To Mysore, one of the most historic place. We will go to the Dargah of Tipu Sultan, famous king of Karnataka, legendary king, and then we will go to the graveyard of Tipu Sultan. And also we are going to see the fort. We will watch the fort there, and also we have a plan that we Okay, चलें। और ये तो जामिया मस्जिद है, लेकिन आप हैदराबाद में देख सकते हैं सर जी 4 मीनारे, ये तो है 2 मीनारे। एक नाम बोलते हैं टीपू सुल्तान और एक नाम बोलते हैं उनके पिताजी नवाब हैदर अली। दोनों भी मिलके किले के अंदर 18 साल 36 साल राज्यभार किया, इसलिए 2 मीनार एक ही हाइट पे है। ऊपर जो देखिए सर हिंदू का कलश है, नीचे पूरा मुस्लिम स्टाइल है, इंडो और इस्लामिक जामिया मस्जिद बोलो। हाँ, ये टीपू सुल्तान ने जो प्रेयर करनी, जो नमाज पढ़ने के लिए जो मस्जिद बना 1787 में। 1787 ओके। आप लोग राइट साइड में देखिए, ये तो फोर्ट का लोकेशन है। ये 4.5 किलोमीटर फोर्ट का एरिया, बीच में गांव है। इसको बोलता है टीपू सुल्तान कैपिटल सिटी इन श्रीरंगपट्टनम। ओके ओके, तो चलिए। हाँ चलिए मैडम, नेक्स्ट विजिट करेंगे टीपू डेथ प्लेस। में रहता है टीपू सुल्तान बंदी नहीं बनेगा बोल के एंडिंग तक भी लड़ते लड़ते आता है। लास्ट में सर क्या होता है, टीपू सुल्तान बंदी नहीं बन सकता है, इसको शूट करो बोल के सर ऑर्डर करता है ईस्ट इंडिया कंपनी, तब सर इसका शूट हो जाता है इधर पे। यस सर, एक्चुअली लाखों के सैनिकों के बीच में बॉडी कीड़े रहता है, नीचे रहता है, वो सैनिक लोगों का बॉडी ऊपर रहता है। वो निकलते 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 सर एंडिंग में बॉडी इधर मिलता है सर। इसलिए सर लॉर्ड वेलेस्ली क्या किया सर, मतलब क्या ब्रिटिश लोग या उसको शूट किया था यहाँ मैडम, यहाँ शूट किया था उसे, इसलिए पत्थर लगाया ना सर। द बॉडी ऑफ टीपू सुल्तान वाज फाउंड हियर। एक्चुअली ये बॉडी इधर दफन नहीं हुआ, यहाँ से 4 किलोमीटर आउटसाइड उसका दफन उधर हो गया सर, गोल गुम्बज वहाँ पे ग्रेवयार्ड। यस, उधर जाना है सर, ये पूरा देखने के बाद उधर चलना है। ओके चलिए। ये जो है कर्नल बेली कारागृह, कर्नल बेली जेल बोल के जेल के लिए नाम है। कर्नल बेली कौन है? ब्रिटिश ऑफिसर है, लेकिन अंग्रेज लोगों को देखे तो टीपू सुल्तान को नहीं होता है, उसका नाम पीछे क्यों रखा है जेल के लिए? ये टीपू सुल्तान के जेल है और ये इस जेल में टीपू सुल्तान रहता था। नहीं मैडम, टीपू सुल्तान जेल में रह गया तो अधिकार चलाने वाला कौन है? लेकिन ये ब्रिटिश ऑफिसर को बंदी बना के रखने के लिए ये यूज कर लेते हैं। ओके ओके, ब्रिटिश लोगों को यहाँ पर बंदी बना के रखता था। मैडम, कोई शत्रु हो गया तो पनिशमेंट, इसलिए टीपू सुल्तान ने ये बनाया है। या मैडम, इसलिए उसका नाम ही रखा है कर्नल बेली कारागृह, कर्नल बेली जेल। ओके ओके, लेट्स गो। आइए मैडम, तो यहाँ पर आइए क्या है? ये एक्चुअली इसको बोलते हैं अंडरग्राउंड जेल। सर आपको देखने के जैसा कैसा दिख रहा है? हाँ, लेकिन ये स्विमिंग पूल, 5 स्टार होटल में स्विमिंग पूल का डिजाइन क्या रहता है, वैसा तालाब के जैसा दिख रहा है। हम लोग जा सकते हैं क्या? सर जा सकते हैं। ये भी देखिए मैडम, इधर सुनिए, ये तो ये स्टेप जो बना है टूरिस्ट उतरने के लिए, चढ़ने के लिए। जो राइट साइड में देखिए सर, दीवार के अंदर पत्थर दिख रहे हैं ना, वहाँ से नीचे उतरना है। और ऑपोजिट में देखिए सर, 4 पत्थर है ना, वहाँ से नीचे उतरना है। जेल के अंदर आदमी को छोड़े तो एस्केप करने के लिए नो चांस। हाइट वो होल्ड स्टेप्स उधर है, लेकिन आज के जमाने के जो जेल में खाना पानी सब मिलता है, ये जेल के अंदर ऐसा नहीं। अंदर आके लेके अंदर रखने के बाद उसको पनिशमेंट देने के लिए जेल है, खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, सच बताने तक भी कुछ भी नहीं मिलेगा सर उसको। आपको भी इसको लेके इधर लॉक करने का, इधर भी लेकर के इधर लॉक करने का। कैसे 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 लॉक करता था मैडम? आयरन का रिंग बनाने का, नट बोल्ट सिस्टम में आपको ऐसा लॉक करने का है। यहाँ पर रिंग बनाया। हाँ मैडम, रिंग बनाना पड़ेगा, नट बोल्ट सिस्टम में इसको लॉक करना है। ये होल दिख रहे देखिए, और यहाँ पर चेन से बंधा रहता था। और सर और लाइक दिस यस, ऐसा ही। ओके, हाइट कम है, जाते जाते हाइट होते जाता है सर। देखिए
पानी के यहाँ तक आ जाते हैं, यहाँ नहीं तक मैडम, यहाँ तक सर तक सर तक डुबा देते। डुबा के क्लोज कर देते थे और यहाँ से पानी आता था। या ओके। लेकिन इधर का पत्थर का हाइट लो है। हाँ हाँ छोटा सा आदमी के लिए यहाँ रखते थे, थोड़ा बड़ा आदमी के लिए उधर रखते थे, है ना सर। आदमी को ऊपर भी ऐसा लॉक नहीं करने का, नीचे भी ऐसा लॉक नहीं करने का, उनका हाइट के हिसाब से लॉक। एक क्या है? तो इसको यूज कैसा करना बोल के आपके पास कुछ आइडिया है? We saw this before. No, we saw this before. लेकिन कौन सामने मिलता है सर? इसलिए सर 216 साल के पीछे टीपू सुल्तान रॉकेट लॉन्च उड़ाया था बोल के हिस्ट्री में है। रॉकेट लॉन्च, यही रॉकेट लॉन्च है। ये रॉकेट के जैसा चलता है सर। रॉकेट के लिए ये लेकर इसके ऊपर रखे थे। शत्रु लोग आएगा, गेट के पास रुकेगा, ऊपर से तोप को देखेगा, गन का पाउडर हाउस को कैसे निकल जाएगा। एक्चुअली सर ये जेल था, दूसरे आदमी को सीक्रेट मालूम। डोर गोल्ड, विंडो गोल्ड। सर वो सुल्तान मरने के बाद क्या कर दिया, अंग्रेज लोगों ने बम लगा के उड़ा दिया। ISO गोल्ड पूरा लूट के लंदन को लेके चलेगा। अभी भी इसके अंदर गोल्ड है बोल के डिपार्टमेंट लॉक कर लिया है। तो ये था उसका मेन होम, पैलेस था। यहाँ पर वो रहता था, टीपू सुल्तान रहता रूलिंग था। 18 ईयर्स रूलिंग किया था इधर। ओके, वो यहाँ पर ही रहता था ये पैलेस। बट उसको मरने के बाद ब्रिटिश उड़ा दिया, बम से उड़ा दिया गोल्ड लेने के गोल्ड लेने के। या मैडम এটা আসলে টিপু সুলতানের প্যালেস ছিল। এখন তো এটা আসলে ধ্বংসস্তূপ ছাড়া এখন আর এটা কিছুই না। এখানে এক সময় টিপু সুলতান থাকতেন এই মহীশূরেই। আজকে তার ধ্বংসাবশেষ রয়ে গেছে। ব্রিটিশরা सब लूटपाट करे এটা उड़न का डोर है ना, बम उसको कवरिंग दिए किया था उड़न के लिए, উড়িয়ে দিয়েছে। সো এখন এখানে কিছুই নেই তেমন একটা। সেই সবই তো ভেঙে চুরে গেছে, उधर भी देखिए কিছুই তো নাই। ऊपर से पानी आता है वो डैमेज। मैडम ऊपर नहीं जाना, ও নেই জানने तो नहीं मैडम एक्चुअली ये क्या है सर, बच्चे लोग तो क्या हो रहा है डिपार्टमेंट से पूछता है क्योंकि ऊपर चढ़ा बच्चे गिर गया तो उसका डॉक्टर कौन बनता है। इसलिए सर क्या हो रहा है ऊपर किधर भी नहीं, आप आओ देख लो, फोटोग्राफी कर लो, आप आराम से चल लो। ಬೇಡ 50 rupees ಉಂಟಾಮ গেড়ে কুদরেলা টিপু সুলতানের এখানে কবর গ্রেভিয়ার্ড। এটা আমরা এখানে ये क्या है? मैडम ये तो टीपू सुल्तान के टूम है। टूम्ब है, ओके ओके। चलिए ये टीपू सुल्तान के टॉम्ब है। क्या मैडम? टॉम्ब टीपू सुल्तान, उनके पिताजी, उनके माँ, उनका फैमिली, बीवी बच्चे लोग, उनका पूरा
पूरा टोटल ऑल इधर ही है मैडम। ओके। इसको नाम रख लेते टीपू सुल्तान शाही गुम्बज। जो शाहजहां उसका बीबी नाम के ऊपर ताजमहल कैसा बनवाया, जो टीपू सुल्तान माँ और बाप यादगार के लिए मिनी ताजमहल बनाए, इसको बोलता है। बीजापुर का गोल गुम्बद देखा ना, ऐसा ये गोल के जैसा है और माँ और बाप यादगार के लिए बना हुआ है। 1781 में हैदर अली गुजरता है सर आंध्र प्रदेश चित्तूर में, वो बॉडी लेकर के पहला समाधि इधर ही करता है, फर्स्ट दफन करता है। 1783 में उसका माँ गुजरता है ओल्ड पैलेस के अंदर, वो भी ले लगा के बाप के बाजू में दफन होता है। 1784 में बाजू में एडवांस जगह छोड़ के 36 पिलर लगा के गोल गुम्बद बनाता है माँ और बाप यादगार के लिए। जो टीपू सुल्तान 1799 में डेथ होने के बाद, लेकिन वो बॉडी भी लेकर के लेकिन ये टीपू सुल्तान के लिए नाम था ना टाइगर ऑफ मैसूर। हाँ, टाइगर ऑफ मैसूर। या वो टाइगर का सिंबल है वो साइड में। अंदर गए तो पेंट दिखता है, शहर कैसा रहता है ऐसा शहर का पेंटिंग अंदर है, अभी तक टच नहीं हुआ है। ये टाइगर को नहीं पड़ा है। कौन में वो झूठ है, लेकिन इसका नाम है। आदमी को देख के साथ डर के भागते थे। वो किसी से नहीं डरता था, इवन ब्रिटिश। यस, ये ब्रिटिश ऑफिसर डरते थे ना, इसलिए इसको नाम दिया टाइगर ऑफ मैसूर। और टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर ब्रिटिश ने दिया था। यस, टाइटल दिया था। या ओके सर, ये लेफ्ट साइड में क्या? देखिए मिलिट्री ऑफिसर, मिलिट्री कमांडर्स का टूम है। टॉम भैया। हाँ, उधर राइट साइड में देखिए मैडम, उनका पत्नी रुकिया बेगम, ब्लैक कलर का टीपू सुल्तान के साला, 5 बच्चे का समाधि इस तरह दिखाता हूँ। ओके। ये देखिए, ये पत्थर है सर, ये तो 36 पिलर है। 36 टीपू सुल्तान 18 साल राज्य भर के, उनके पिताजी हैदर अली 18 साल राज्य भी गए, दोनों भी मिलके किले के अंदर 36 साल राज्य भर के, इसलिए सर वो 36 पिलर है। ये पत्थर का नाम है सर संगीय मरमर। सर इसको पर्शियन से लाया बोल के, पर्शिया सर सुल्तान के जमाने से या ये पत्थर का जो है, ये है एक्चुअली वो जमाने में, सुल्तान के जमाने में 10,000 रुपये वैल्यू था। आज का गवर्नमेंट वैल्यू दिला के 2 लाख रुपये ईच पिलर, 2 लाख रुपीस ईच पिलर। I'm doing video just to see properly, क्योंकि पिक्चर में तो एक ही 2 ही पिक्चर है। अब यहाँ कौन कौन सा टीपू सुल्तान के वाइफ है? वाइफ का बेबी रुकिया बेगम, उधर फोटो में देखिए, उधर ये कर लीजिए, टीपू वाइफ बेबी रुकिया बेगम। रुकिया बेगम यस। और वो ब्लैक कलर का जो टीपू सुल्तान का साला है, ये रुकिया बेगम का भाई है। उसका बाजू में कलर लगाया ना, वो 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे। हाँ, वो जो ये लोग, ये छोटा छोटा है ना, उनका रिलेशन है ना। टाइगर का जो सिंबल कवर है, वो पहला बेटा है ना, फर्स्ट सन। सबको मार डाला। यस, सबको मार डाला मैडम। युद्ध में अंदर घुस गए तो ये बड़ा है, ये छोटा है, कोई नहीं देखेगा। युद्ध का नियम है वो। बड़ा को देख ले कट गया तो ये जी नहीं सकता है, छोटे को देख ले कट गया तो ये जी नहीं सकता है। उसका कितना? टीपू सुल्तान के लिए 8 बच्चे थे। 8। 7 sons 1 daughter। उसमें 3rd एंग्लो मैसूर युद्ध में 2 बच्चे को गिरवी रख दिया।
और ये 4th आंग्लो मैसूर युद्ध में 5 बच्चे एक बेटी युद्ध में मर गया। अभी वो बच्चे इंडिया छोड़ के जाने का टाइम में बंगलेश लोगों ने वो बच्चे को ले जाके कलकत्ता में छोड़ के भाग गया है। अभी भी टीपू सुल्तान का जो वंशज लोग है कलकत्ता, अभी 2 बच्चे का समाज टूम इधर नहीं है। टीपू सुल्तान का कोई हेरिटेज अब नहीं है। नहीं सर। सर अभी क्या हो गया, ये प्रॉपर्टी सब पूरा सर क्या कर दिया, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑक्यूपाई कर लिया है। अभी वो लोग इधर आए तो उसको क्या प्रॉपर्टी देने का है सर? ये ब्राउन कलर जो है टीपू सुल्तान का चीफ कमांडर है मीर मोहम्मद रजा अली। ये ब्राउन, ये वाला टीपू चीफ कमांडर। और बाकी ये पूरा रिलेशन, ये पूरा रिलेटिव्स। सर इधर का ऑपोजिट देखिए, ब्लैक कलर उधर है, हाँ वो हैदर अली का चीफ कमांडर है। हैदर अली का चीफ कमांडर ब्लैक। इधर आइए मैडम। यस इधर 3 4 5। ये है प्रिंस निजामुद्दीन टीपू सन 1, ये 2 3 4 5। 4। अंकल टीपू सुल्तान के सोर्ड के बारे में कुछ बताइए। वो जो सोर्ड होता है ना, तलवार। मैडम जो सोल्ड जो है टीपू सुल्तान ओनली यूज करने का चीज है। हाँ। जो वो गोल्ड का तलवार है। हाँ, लेकिन गोल्ड का तलवार था लेकिन ये ओनली राजा यूज करने का चीज है। ओके। लेकिन ये कोई साधारण आदमी रख नहीं सकता है। हाँ। क्यों बोले तो उसमें जो भगवान का आशीर्वाद रहता है। हाँ। भगवान का आशीर्वाद रहते हैं। हाँ। इसलिए उसको क्या करता है, बौद्ध नियम से तलवार बनाता है। इसलिए साधारण आदमी रखे तो क्या होता है, उनको कुछ ना कुछ इफेक्ट आता है। जो राजा रखता है ना, उनको इफेक्ट नहीं होता है। तो साधारण आदमी क्या, वो जो एक सीरियल था संजय का निकल था, सोल्ड ऑफ टीपू सुल्तान का धारावाही, वो निकलने का टाइम में एंडिंग में क्या हो गया, प्रीमियर स्टूडियो जल गया, उसके अंदर 100 आदमी मर गया। और ये उसका मुंह भी जल गया, हाथ भी जल गया, प्लास्टिक सर्जरी बना लिया है। ये इंडिया का जो दारू का माल है विजय मल्ल्या, वो भी लेके आया, लंदन से एक लेके आया। उसका क्या हो गया, किंगफिशर में आउट होके वो छप गया, वो किधर है बोल के पता नहीं है। इसलिए जो पावरफुल का जो तलवार है साधारण आदमी रख नहीं सकता है। ओके। तो এই আঙ্কেল আসলে বলতে চাচ্ছে যে টিপু সুলতানের যে সোর্ডটা ছিল সেটা সাধারণ কোনো তলোয়ার না, এটা হচ্ছে যে নিয়েছে সেই বিপদে পড়েছে, মানে এটা নর্মাল মানুষ আর কি রাখতে পারেনি। ঠিক আছে, তো আমরা এখানে আসছিলাম, এখন আমরা চলে যাচ্ছি। আজান দিচ্ছে, আজান দিচ্ছে। তো আসলে এই আঙ্কেলটা যেটা লাস্টে বলতে যাচ্ছিল সেটা হচ্ছে যে এখানে টিপু সুলতান একটা ইন্ডিয়াতে একটা সিরিয়াল হয়েছিল, দ্য সোর্ড অফ টিপু সুলতান। এই সিরিয়ালটাতে হচ্ছে তারা সরকারের কাছ থেকে টিপু সুলতানের যে সোর্ডটা, ওটা এখন দিল্লি জাদুঘরে আছে, দিল্লির জাদুঘরে। তো এটা সরকারের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তারা একটা সিরিয়াল করেছিল, দ্য সোর্ড অফ টিপু সুলতান। তো ওখানে তারা ওটা এখানেই মহীশূরে আসছিল শুটিং করার জন্য। তো যে শুটিংয়ের স্পটটা করেছিল সেটা হঠাৎ অল অফ সাডেন কোনো মানে কারণ ছাড়াই হঠাৎ একদিন আগুন ধরে গেল, আর ওটা শেষ হয়ে গেল, মানে পুড়ে গেল, পুরো সেটটা পুড়ে গেল এবং প্রায় 100 জনের মতো আহত এবং নিহত সব মিলিয়ে আর কি পুড়ে গিয়েছিল, মারা গিয়েছিল। এরপরে এটাকে আবার রিটার্ন করে দেওয়া হয়েছে। এরপরে কিংফিশারের এখানে যে কিংফিশার যে অ্যালকোহলের যে মালিক, যে কোম্পানির মালিক কিংফিশার, প্লাস হচ্ছে কিংফিশার হচ্ছে একটা এদের ছিল, আই থিঙ্ক এয়ারলাইন্সও ছিল। তো এগুলো সব অল অফ সাডেন 1 বছরের মধ্যেই সেই মালিক যখন সোর্ডটা নিল সরকারের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে, আই ডোন্ট নো কেন নিয়েছিল, শুটিং আর সামথিং এলস কোনো পারপাসে, তারা 1 বছরের মধ্যে সমস্ত অ্যালকোহলের বিজনেস, দেন হচ্ছে এয়ারলাইন্সের বিজনেস, সব কিছু ডিস্ট্রয় হয়ে গেল,
সব কিছু এক নিমিষে শেষ হয়ে গেল। তো এই আঙ্কেলটা এখানকার স্থানীয়, ইনি যেটা বলতে চাচ্ছে গাইড, ইনি বলতে চাচ্ছে যে এটা কোনো সাধারণ কোনো সোর্ড না, এটা আর কি সাধারণ মানুষের নিলেই তারা কোনো না কোনোভাবে ডিস্ট্রয় হয়ে যাচ্ছে এবং তাদের সব কিছু অলমোস্ট ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, ধ্বংসের পথে। এবং আর একটা কথা বললো যে দ্য সোর্ড অফ টিপু সুলতানের যেই নায়কটা ছিল, যে মানে তার সোর্ডটা রেখেছিল, তলোয়ারটা রেখে অভিনয় করেছিল, শুটিং করেছিল, তার মুখ নাকি এক অংশ পুরো পুড়ে গেছে। হ্যাঁ, তার মুখ এক অংশ পুরো পুড়ে গিয়েছিল এবং পরে হয়তো সে প্লাস্টিক সার্জারি আর এরকম কিছু করতে পারে, বাট এই অবস্থা আর কি। আমি তারপর লাস্ট একটা ভিউ দেখাই দিই আপনাদেরকে। আজকে আমি এখানে এসে আমার খুবই ভালো লাগছে, খুবই 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 ভালো লাগছে। আমি ছোটোবেলায় পড়েছিলাম, শুধু ছোটোবেলাতেই খালি পড়েছিলাম টিপু সুলতানের কাহিনী, হিস্ট্রিতে আমাদের ইতিহাসের বইতে পড়েছিলাম সম্রাট আকবর, বাবর, হুমায়ুন, সম্রাট হুমায়ুন, টিপু সুলতান, এনাদের কাহিনী। তো আজকে আমি নিজে আসছি, আমার দেখলাম ভালোই লাগলো। খারাপ লেগেছে, ওনার ফোর্টটা একদম নষ্ট হয়ে গেছে, তার বাড়িটা কিছুই নেই, ধ্বংস অবশেষ আর কি, ধ্বংস হয়ে গেছে। বাট তার এই কবরটা দেখে জিয়ারত করে খুবই ভালো লাগলো, আমি দোয়া করেছি, এই আর কি। তো আজকের মতো এখান থেকে তাহলে যাচ্ছি, বের হয়ে যাচ্ছি এখন। ওকে, থ্যাংক ইউ।